करना क्या है, आपको अपना हाथ ऊपर लेना है सबको, ठीक है, और दोनों हाथ मेरे हाथ में तो माइक है। हाँ, अभी आपने इसी अपने सिर पे थोड़ा सा हल्के से धीरे धीरे से, ज़्यादा जोर से नहीं, चक्कर आ जाएगा, बिल्कुल आराम से, ठीक है। दोनों हाथों से करो। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जहाँ हमारे ब्रेन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। करो आराम से, चलो पूरा सर पे पूरा करवाते जाओ, कुछ नहीं होगा। बाल करा दोगे, बाल वापस हम कंघी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये हुआ, यस, हाँ, बस ऐसे करो, ठीक है। अब नेक्स्ट करना क्या है, नेक्स्ट अभी मैं आपको वेरी गुड करो, दोनों हाथों से, दोनों हाथ काम करने चाहिए। बस ऊपर वाले 2 हाथ दिया है ना, वेरी गुड। चलो अपने आपको वेरी गुड बोलो, आई एम द बेस्ट बोलो, मम्मिया में बोलो सब, वेरी गुड। अभी थोड़ा सा पेट को भी तो सारे फूड डाइजेस्ट करवाना है ना, धीरे से, जोर से नहीं, धीरे से, दोनों हाथों से करो, ठीक है। चलो अभी बोल रही ना सबकी, बैठ जाओ, ओके। इतना नोटबुक और पेन रखा है तो लिख लो, प्रीबायोटिक, PREBIOTIC। प्रीबायोटिक मतलब हमारे जो कच्ची सब्जी फ्रूट्स हम खाते हैं वो हमारे पेट के बैक्टीरियाज के लिए होता है और उसको हम कहते हैं प्रीबायोटिक, ओके। उसके बाद नेक्स्ट नया वर्ड हम सीखेंगे जिसको कहते हैं प्रोबायोटिक, PRO, प्रोबायोटिक, ठीक है। अब प्रोबायोटिक क्या है? अच्छा, आप में से कितने लोग दही लेते हैं? वेरी गुड। बटर मिल्क, छाछ कितने लोग लेते हैं? वेरी गुड, ओके। जितना ज्यादा हम दही और छाछ लेंगे वो सारा प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक मतलब हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है ना, ठीक है। तो प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक सबको समझ में आया? थम्स अप करो, वेरी गुड। चलो मम्मियाँ भी कितने खुश होकर थम्स अप दिखा रही है, वेरी गुड। चलो ओके, अब नेक्स्ट अब क्या करना है हमें? पानी, ठीक है। साइंस में टीचर ने आपको समझाया होगा ना, 70 to 75% ऑफ आवर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ वाटर, है ना, सबको पता है, राइट। तो हमें पानी पीना है, ठीक है। पानी कैसे पीना है? पानी के पीने के रूल्स भी होते हैं। कैसे रूल्स? कि जब हम खाना खा रहे हैं ना टेबल पे, तो साइड में पानी का ग्लास, वेरी गुड। देखो इसको अभी से पता है नहीं पीने का है। पानी खाने के साथ साथ नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए खाने के साथ साथ पानी? क्योंकि जब हम फूड खाते हैं ना, जब खाना खाते हैं तो हमारे पेट में ना, जैसे मम्मी कैसे खाना बनाती है, यस वेरी गुड। मम्मी खाना कैसे बनाती है? गैस पे रखती है ना कढ़ाई, तब जाकर खाना बनता है। तो हम जब खाना खाते हैं तो हमारे पेट में भी डाइजेस्टिव फायर होता है। वो डाइजेस्टिव फायर जब जलेगा तब हमारी फूड डाइजेस्ट होगी। यस, जब हम पानी डालते हैं तो वो डाइजेस्टिव जो फायर है बंद हो जाती है, फिर हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो पानी पीना है, लेकिन पानी के रूल्स क्या है? खाना खाने के साथ साथ नहीं पीना है, ओके। तो हम सारा दिन में थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ जो हमें प्रैक्टिस करनी है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, ठीक है। हम मटके का पानी पी सकते हैं गर्मियों में, ओके। क्यों मटके का पानी पीना है, किसी को पता है? क्यों पीना चाहिए मटके का पानी? मिट्टी के बर्तन का पानी क्यों पीना चाहिए? क्योंकि जो मटका होता है ना, मिट्टी का बर्तन या मटका या मिट्टी के बॉटल्स जो होते हैं, उसमें 99% मिनरल्स होता है। मिनरल्स मतलब हमारी बॉडी को ना मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रो, ये सब थोड़े मतलब आप लोग बहुत छोटे हो फिर भी मैं आपको थोड़ा इजी वे में बताती हूँ। हमारे बॉडी को ना बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब चावल, दाल, रोटी, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं ना, हम थोड़ा थोड़ा एक टुकड़ा नहीं खाते हैं, 2-3 रोटियां खाते हैं, इतना भर के चावल खाते हैं, काफ़ी दालें लेते हैं ना, 1 चम्मच दाल तो कोई नहीं लेता है ना। इसको हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जो सब्जियां होती है, ओके, जिसको हम कहते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो सारे जो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं वो हमें सब्जियों और फलों से मिलते हैं, जो कच्ची सब्जियां और फल होते हैं। तो मिनरल्स जो है 99% मिनरल्स
वो मिट्टी के बर्तन से हमें मिलता है। तो हम अगर मटके में पानी स्टोर करके उस पानी को अगर पीते तो हमें कोई भी टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कैल्शियम टैबलेट, विटामिन टैबलेट सब होता है ना, कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे हमें सारे मिनरल्स मिलेंगे। ठीक है, और हम जितनी कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स खाएंगे उसमें से सारे विटामिन्स मिलेंगे। तो हमें ये सारी चीज़ें ऐसे ही खाने के साथ, पानी के साथ मिल जाएगा, हमें एक्स्ट्रा कोई दवाई के थ्रू उसको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थम्स अप, क्लियर? यस। चलो अभी एक और एक्टिविटी करना है। जब मैं कहूँगी सिट डाउन तो बैठना है, करोगे? चलो ठीक है, अभी बुक्स अपने साइड में रख लो। ओके, नाउ स्टैंड अप। ओके, करिए, आप लोग भी इंटरेस्ट है तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टैंड, सिट डाउन, स्टैंड, सिट, स्टैंड, सिट, स्टैंड, स्टैंड, सिट, सिट। बहुत अलर्ट है सब लोग, वेरी गुड। सिट, स्टैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, यू हैव टू, नहीं बैठना नहीं है, खड़े होकर, ठीक है। अभी जब मैं कहूँगी क्लैप तो आपको क्लैप करना है, हाथ ऊपर करके, हाँ ऐसे, हाँ मैं ऐसे मैं कहूँगी क्लैप तो एक बार क्लैप करके हाथ नीचे, जब मैं कहूँगी क्लैप 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 तो 3 बार क्लैप। ओके, ठीक है, चलो क्लैप, 3 बार किया, 1 बार करना है। ओके, क्लैप, 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 क्लैप। वेरी गुड, बैठ जाओ। नींद उड़ गई? फ्रेश? चलो थम्स अप करो, थम्स अप, स्माइल देके थम्स अप। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलो बात समझ में आई सबकी? और साथ साथ में एक और एक्सरसाइज, कितने लोग यहाँ पे दौड़ धूप भाग सब भागते देख, यस लग रहा है, इन लोग को देख के लग रहा है भागने वालों में से। ओके, गुड गुड, ओके, ठीक है। सो ये छोटी सी बात हमें समझनी है, करेक्ट? यस। ध्यान दोगे अपने हेल्थ पे? बड़े होकर गाड़ी चलानी है ना, तो गाड़ी पे जब धक्का लगता है तो बहुत दुख होता है, इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, इस गाड़ी को सही कराना है करके अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार हमें डैश के पास नहीं जाना है। डैश कौन है? किसके पास बार बार नहीं जाना है? बोलो। डॉक्टर। नहीं, डॉक्टर। हाँ, और मम्मी ने बताया नहीं, बच्चों से सुनना है। बार बार डैश के पास नहीं जाना है। किसके पास नहीं जाना है? डॉक्टर के पास बार बार नहीं जाना है, क्योंकि बार बार हमें डैश नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? वेरी गुड, बार बार मेडिसिन नहीं खाना है। मेडिसिन बार बार क्यों नहीं खाना है? कोई बता सकता है? यस? नहीं, बार बार मेडिसिन अगर खाओगे तो हमारी इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? हम रोगों से लड़ने की शक्ति हमारी कम होती है। अगर इम्यूनिटी डाउन होता है, इसलिए इम्यूनिटी वर्ड सबने सुना है ना, स्कूल में तो टीचर से सिखाया हुआ, कोविड के टाइम पे सबने सुना इम्यूनिटी, तो हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है बहुत सारे मेडिसिन लेने से। इसीलिए बार बार डैश के पास नहीं जाना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, बहुत सारी डैश नहीं लेनी है, मेडिसिन नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि हमें अपनी इम्यूनिटी को कम नहीं करना है। ओके, ठीक है, चलो थम्स अप करो एक बार सब लोग। वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे हैं। मम्मियों को कुछ पूछना है, बहनों को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना है आपको, पूछिए। कोई भी सवाल हो तो आप पूछ। डिनर, जो दीदी पूछ रही थी, डिनर का टाइम क्या होना चाहिए? कोई भी हमारा जो नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स है ना, अगर हम डिसिप्लिन्ड खाते हैं तो कोई बीमारी आएगी नहीं। उसके लिए थोड़ा सा आयुर्वेदा समझना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं वात, पित्त और कफ। मॉर्निंग का जो टाइम रहता है वो होता है इसका कफ का टाइम होता है, उसके आफ्टरनून पित्त होता है और इवनिंग में वात होता है। तो इसमें हमें क्या करना है? हमारा ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट जो है 8:30 से 9:30 के अंदर में हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लंच जो है 1 बजे, 12:30 से 1 तक खत्म हो जाना चाहिए। डिनर जो है 7:30 तक खत्म करना चाहिए। लेकिन एक गड़बड़ होती है, शाम को बहुत भूख लगती है, 5 साढ़े 5 बजे ज़बरदस्त भूख लगती है, और नेचुरल है, सबको भूख लगती है।
तो वो टाइम में बहुत सारे गड़बड़ करते हैं, जो मिला वो खा लेते, समोसे खा लिया, कचौड़ी खा लिया, कुछ भी उठा के खा ले, लेकिन सच में भूख लगती है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना है। क्यों कंट्रोल करना है? अब बहुत कुछ खा सकते हैं, धीरे धीरे जब मैं बार बार आप लोगों के साथ में ये करूँगी ना क्लासेस, तो आपको समझाऊंगी क्यों ज़रूरी है। उस टाइम पे ना जैसे आप कुरमुरा होता है ना, मखाना होता है, पीनट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें खाना, बहुत सारा फ्रूट्स, आप ऐसी चीज़ें खाना जो थोड़ा लाइट हो लेकिन साथ में पेट भी भरा हो। क्योंकि अगर हम हैवी खा लेते हैं 5 साढ़े 5 बजे, फिर आप डिनर नहीं कर सकते हो, फिर आपको भूख नहीं लगेगी, फिर आधी रात को नींद नहीं आती है, फिर हम फ्रिज खोल के ढूंढने लगते हैं कि उसमें क्या है। और ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। इसी की वजह से लाइफस्टाइल डिजीजेस जिसको हम कहते हैं ना, सारे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जितने भी है, इसकी वजह से होता है क्योंकि हमारा ये ईटिंग पैटर्न सही नहीं होता है। तो टाइमिंग्स बहुत ज़रूरी है मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो टाइमिंग है ब्रेकफास्ट 8:30 to 9:30, लंच 12:30 to 1 के बीच में, डिनर 7 to 7:30। शाम को जब भूख लगती है तो कुछ छोटे छोटे स्नैक्स, इजी जो है ना सिंपल वाले स्नैक्स खा के हमें पेट भरना चाहिए, ठीक है। कोई और सवाल? ओके, आई होप आपको आंसर मैंने दिया ठीक से। ओके, चलिए जी, पूछिए, आप कुछ पूछना? नहीं, आप किसी को कुछ नहीं पूछना? चलिए ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बच्चों और बच्चों की मम्मियाँ जितने सब बैठे हैं, दीदियाँ सब, ओके, थैंक यू। नहीं, ये तो छोटा सा मैंने एक्चुअली बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मतलब समझ में बच्चों के हिसाब से मैं आई थी ना, तो इसलिए बड़ों को के लिए बहुत कुछ है। और क्योंकि जब तक हम नहीं सीखेंगे ना, हम बच्चों को ये सब दे नहीं सकते हैं, है ना। इसलिए जितनी भी बीमारियां आजकल हो रही है ना, कोई भी प्रॉब्लम, ओवरवेट, ओबेसिटी से लेकर के सब कुछ, सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस, ओनली बिकॉज ऑफ रॉन्ग ईटिंग पैटर्न। हमारे खाने का स्टाइल गलत, नंबर 1। सेकेंड, हम लोग है ना आजकल सीजनल और रीजनल इस बात को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि आप जाएंगे मॉल में तो सब कुछ मिल जाता है, तो हमें क्या लगता है जैसे विंटर में तरबूज मिलता है, ठीक है। विंटर तरबूज जो है वो विंटर फ्रूट नहीं है, वो समर फ्रूट है, लेकिन विंटर में मिलता है, लोग खाते हैं। और कैंड फूड, फ्रोजन फूड, ये सारी चीज़ें लोग बहुत खाते हैं, ये सारे प्रोसेस्ड होते हैं जिसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। और ये सब खाने की वजह से अल्टीमेटली हमारे अंदर में ना टॉक्सिन्स जमा होने लगता है, जिसको टॉक्सिन्स जब बढ़ने लगता है तो सारी बीमारियां होती है। तो उसमें बहुत डीप साइंस है। धीरे धीरे हम है ना, जैसे आपको मैं दीदी के साथ में और रेशमा मैम के साथ में शेयर करती हूँ मेरे लिंक्स, जब जब होंगे ना ऑनलाइन, तो जब भी आपको टाइम मिलता है देखिएगा, रिकॉर्डेड भी रहता है, तो आपको समझिएगा कि सबसे गलती लोग समझते हैं ना, बहुत एक्सरसाइज किया तो हेल्थ अच्छी रहेगी, नहीं। फ्यूल, अगर मेरे पास मर्सिडीज कार है और उसमें मैं कुछ भी उठा के पेट्रोल डाल रही हूँ, फ्यूल डीजल भर रही हूँ, वो गाड़ी चलेगी नहीं। इतनी ब्यूटीफुल हमारी जो बॉडी है ना, उसमें वो डीजल प्रॉपर वाला फ्यूल डालना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, 100 साल पहले इतनी बीमारियाँ नहीं थी, और अभी क्यों इतनी बीमारियाँ? क्योंकि हमें पता ही नहीं रीजनल क्या है, सीजनल क्या है, किस तरह से खाना है। मिडनाइट स्नैकिंग, कितने लोगों ने सुना है? मिडनाइट स्नैकिंग बहुत फैशन हो गया है आजकल। मिडनाइट स्नैकिंग मतलब आधी रात को 2-2, 3-3 बजे उठकर टाइम पास के लिए कुछ बना के खाना, और बीच रात का मतलब 11 बजे से लेकर के 8 बजे तक का जो टाइम है, एक्चुअल में हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम उस टाइम पे काम नहीं कर रही होती है। हमारा जो हार्ट है, लिवर है, लंग्स है, ये सारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, उनको भी टाइम चाहिए रहता है काम करने के लिए। जब हम रेस्ट करते हैं, जब हम प्रॉपर सोते हैं रात को, है ना, आप ठीक, अगर जब आप 10:30 बजे सो करके सुबह जैसे अमृत वेला करने वाले तो उठ जाते हैं, बट जो नहीं करते हैं 10:30 को सोए और सुबह अगर आप 6, 6:30 बजे उठेंगे ना, तो बॉडी को कम्प्लीटली रेस्ट मिलती है। उस रेस्टिंग स्टेज में हमारे सारे ऑर्गन्स जो है ना हील होते हैं, सारे रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो मिडनाइट स्नैकिंग का जो कंसेप्ट है
मतलब टाइम पास के लिए उठ के 2, 3, 4 बजे ना कुछ बना के खाना, कुछ नहीं तो बस मैगी बना के खा लेना, ये फैशन है आजकल, बहुत कॉमन हो रहा है। तो इसमें होता क्या है कि जो मिडनाइट स्नैकिंग करते हैं ना, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस टाइम पे वो तैयार नहीं रहता है उसको लोड को लेने के लिए, लेकिन हम ज़बरदस्ती खाते हैं, फिर वो कचरा, वो जहरीला बनता है वो फूड और पेट में जमा होते रहता है। जितना ज़्यादा टॉक्सिन यानी कि जहर अपने पेट के अंदर रहेगा, हमारी कोई भी जो ऑर्गन है, जो भी वीक ऑर्गन है, सपोज मेरी अगर पैनक्रियाज वीक है तो वो टॉक्सिन उस पैनक्रियाज पे चिपकेगा और मुझे डायबिटीज़ होगा। मेरा अगर हार्ट वीक है तो टॉक्सिन हार्ट पे चिपकेगा तो मुझे हाइपरटेंशन होने के चांसेस है, हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस है। मेरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अगर वीक है तो टॉक्सिन वहाँ पे जाके चिपकेगा तो मुझे माइग्रेन होने के चांसेस है।